हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 परिवहन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और साथ साथ उसके थ्योरी को भी कंप्लीट करते चलेंगे ताकि आपको एक तीर से दो निशाना लगे। यानी आपका इधर थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जो वीडियो होगी ना पार्ट 1 होगी, इसके बाद और सारी वीडियो होगी। इसमें प्रश्न संख्या मात्र 20 रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव, यानी टोटल मिलके आपका 40 प्रश्न हो जाएगा, है ना जी। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो थ्योरी देख लिया जाए। तो परिवहन क्या है, परिवहन का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। अगर परिवहन हम लोग बायोलॉजी के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ का वहन हो रहा है ना, वह परिवहन है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का वहन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, तो वह क्या है, परिवहन ही है। वह क्या है, परिवहन ही। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगर ये आप एसएसटी में आ जाइए, एसएसटी में आ जाइएगा ना, तो वहाँ पे परिवहन चेंज हो जाता है। वहाँ पे रक्त की बात नहीं करता है, वहाँ पे आने जाने की बात करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है वहाँ पर, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे बस है, तो ये बस दूसरे स्थान तक प्रस्थान कर रही है, तो वह एक परिवहन है। परिवहन का क्या है, साधन है। तो वही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिवहन हम लोग बायोलॉजी के टर्म में देखेंगे। परिवहन मतलब कि खूनों का यानी रक्त का क्या हो, प्रवाह। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खून ही का प्रवाह होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एंजाइमों का भी प्रवाह होता है, हमारे शरीर में जल का भी प्रवाह होता है, हमारे शरीर में ब्लड का भी प्रवाह होता है, हमारे शरीर में ये खनिज पदार्थ का भी प्रवाह होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो, जीवों के शरीर में जल, भोजन, ऑक्सीजन, खनिज, हार्मोन्स, अन्य आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन। मतलब टोटली हार्मोन्स, जल, खनिज का मतलब भोजन में ले सकते हो, वायु, ब्लड, ये 5-6 जो बातें हैं ना, ये सारा परिवहन के आपको ये जो है ना पूरे 5-6 बातें आपको परिवहन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो परिवहन, मानव में कैसे परिवहन होता है, यहाँ पे पेड़ पौधों में कैसे परिवहन होता है, ये आप देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा, इसके ये तो आपका फेफड़ा है, ये वाला फेफड़ा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 2। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2। अच्छा, अगर कहा जाए कि दाएं वाले मतलब इस साइड वाले फेफड़े की संख्या 1 है, तो इस फेफड़ों के खंडों की संख्या कितना है, तो 3 याद रखिएगा। इधर वाली फेफड़ों की संख्या कितनी है, तो 2 याद रखिएगा। यानी हमारा फेफड़ा 2 भाग में बटा हुआ है और दोनों भाग में 5 खंड है, 3 इधर 3 2 इधर, 5 खंड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी हृदय के बारे में पढ़ेंगे, तो हृदय में खंडों की संख्या 4 होती है। एक दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फेफड़ा में कितने खंड, 5 गो। हृदय में कितना खंड, 4 गो। चलिए, तो इस पे ऑब्जेक्टिव अगर बने कि मनुष्य में पदार्थों का वहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो पदार्थों का वहन किसके द्वारा होगा। वहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। पाचन तंत्र, बिल्कुल नहीं, पाचन तंत्र तो पचाने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र नहीं, ये तो आने जाने की क्रिया है। उत्सर्जन तंत्र नहीं, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, क्या, उत्सर्जन। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब कि जितने भी रक्त को ले जाने ले आने की कार्य में भाग लेता है, वो परिसंचरण तंत्र के रूप में आता है। हार्ट से लेके शुरू होता है, पूरा मस्तिष्क वगैरह ये पैर तक पूरा परिसंचरण तंत्र एक तार के जैसा जुड़ा होता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में जो होता है ना पदार्थों का परिवहन होता है, तो वह परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। और ये टोटल है ना, ये पूरा परिसंचरण तंत्र है ना। ये टोटल क्या है बाबू, आपका पूरा परिसंचरण तंत्र है। मतलब इसमें फेफड़ा भी है, हार्ट भी है आपका, है ना। ये हार्ट, ये फेफड़ा, ये आपका नर्व्स, है ना, जिसको हम लोग धमनी या फिर सीरा कहते हैं, है ना। चलो, अब देखा जाए इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो मानव
परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो कौन हो सकता है? फेफड़ा होगा कि वृक्क होगा कि हृदय होगा कि यकृत होगा? तो मानव परिसंचरण तंत्र का जो है ना सबसे अगर महत्वपूर्ण भाग हो सकता है तो कौन होगा? वह हृदय होगा। कौन होगा? हृदय होगा। ठीक है ना जी? कौन होगा? हृदय होगा। तो आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या है? शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पदार्थ, हार्मोन्स, अन्य पदार्थ का परिवहन करने वाले तंत्र ही परिसंचरण तंत्र है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रक्त किस प्रकार के ऊतक है? तो रक्त जो है ना तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक यहाँ पे दिया हुआ है, संयोजी ऊतक, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से है? तो मुख्य भाग आपका हृदय है, रक्त वाहिकाएं है ना? हृदय है और रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं में आपका आ जाता है ये सीरा, धमनी। धमनी जो है ना ब्लड को पूरे शरीर में ले जाता है और सीरा जो है ना पूरे शरीर से ब्लड को आपका हृदय में लाता है। ठीक, ये काम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रक्त में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है कि प्लेटलेट्स कहलाता है कि प्लाज्मा कहलाता है कि लसीका कहलाता है? बताइए। ये तो आपका थक्का बनाने के लिए कार्य करता है। ये 55% होता है। ये कितने परसेंट होता है? 55%। ये लसीका और हीमोग्लोबिन, बताइए कौन होगा? लसीका होगा कि हीमोग्लोबिन होगा? बताइए कौन होगा? तरल पदार्थ में कौन होगा? लसिका होगा कि आपका ये क्या बोलते हैं, क्या क्या था, लसिका होगा कि हीमोग्लोबिन होगा तरल पदार्थ में? बताइए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, हीमोग्लोबिन के बारे में बता दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन से ही आपका ऑक्सीजन पूरे शरीर तक जाता है और हीमोग्लोबिन से ही पूरा ब्लड जो है ना लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन आपको आरबीसी में ये रेड ब्लड सेल में आरबीसी में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब बताइए, अब भी बता ना सकते हैं तो अब क्या बताइएगा? चलिए, रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से है? तो प्लाज्मा है 55%, आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स है, ठीक है ना? ये 4 भाग है। ठीक, आगे देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का वहन यानी परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है जी बताइए? किसके द्वारा होता है? कहाँ गया रेड ब्लड सेल? यहाँ रेड ब्लड सेल के द्वारा होता है। प्लेटलेट्स के द्वारा तो थक्का बनता है, रक्त थक्का बनता है प्लेटलेट्स के द्वारा। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है तो आपका कहीं कट फट जाता है ना तो खून रुकबे नहीं करेगा। ये तो आपको एनर्जी प्राप्त करता है, मतलब डब्ल्यूबीसी जो है ना आपको ताकत प्रदान करता है। ठीक है ना? ये आपका 55% लगभग होता है। आरबीसी जो है ना रेड ब्लड सेल जो है ना ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों करता है? आरबीसी ही क्यों करता है? क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में ही कौन होता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर तक जाता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। यह मुख्य रूप से जल से बना होता है तथा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और अन्य घुलनशील पदार्थ को परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, अब आंसर दे सकते हो ना? दे देना आंसर, उसका कमेंट में जरूर देना। चलो, तो यहाँ पे हो गया। आगे भाग चलते हैं। लाल रक्त कणिका में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिका में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ये रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ये रक्त लाल दिखाई देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं क्या है? माने आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त की वे कोशिका है, मतलब छोटी कोशिका है जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न भागों तक ले जाता है। अब याद रखो, फेफड़ा कैसे ले जाता है जी? तो फेफड़ा में होता है आपका
एक वायु कोश, वही वायु कोश के पतला झिल्ली होता है ना, उसी से विसरण माध्यम से यानी डिफ्यूजन के माध्यम से आपका ये रक्त का आदान प्रदान या फिर वायु का आदान प्रदान हो जाता है। अब देखिए, ये शरीर के रोगों और संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? तो संक्रमण से बचाने के कार्य मतलब ताकत देने का कार्य कौन करेगा? तो क्लोरोफिल तो ये तो पौधों के लिए है, प्लेटलेट्स तो ये तो जमाने के लिए होता है, त्वचा कोशिका ये तो होगा नहीं, श्वेत कोशिका डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए, श्वेत कणिका यानी श्वेत रक्त रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका शरीर के जो रोग होता है ना, पैदा होता है रोग, सूक्ष्म जीव, जैसे मान लो कि श्वेत रक्त कणिका क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी संक्रमण हो रहा है, जो भी सूक्ष्म जीव पैदा हो रहा है ना, उससे जो है ना हम लोगों को बचाने का कार्य करता है, तो वह डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। आगे बढ़ती है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा सहायक होता है, मतलब सहायता करता है? तो वह करता है आपका प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। ये तो हरा करता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा करता है क्लोरोफिल, ये संक्रमण से बचाता है, और ये ब्लड को रेड करता है, या फिर खून में ऑक्सीजन को दौड़ाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को दौड़ाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है ना थक्का बनाता है, इसकी कमी होगा तो रक्त रुकता नहीं है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है थक्का जमाना, है ना, चोट लगने पर अधिक रक्त स्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो तुम्हारे शरीर से पूरे ब्लड अगर निकल जाएगा तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। खून रहबे नहीं करेगा तो चले कहाँ? जैसे जैसे मोटरसाइकिल में तेल नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, तो हमारे शरीर में भी खून ना रहे तो नहीं चल पाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और कहे कि मानव फेफड़े में कितने कक्ष होते हैं? तो 5 कक्ष होते हैं, याद रखना, है ना। जैसे हम बताते हैं आपको 5 कक्ष कैसे होता है। इधर जो है ना 3 कक्ष होता है, इधर वाला भाग में आपका 2 कक्ष होता है, यहीं पे आपका ये हार्ट होता है, ठीक है ना। फेफड़ा का बात कर रहे हैं, तो फेफड़ा का भाग 2 गो, कक्षा की संख्या 5 गो, 3 गो इस साइड और 2 गो इस साइड। जिधर हृदय होगा ना उधर 2 साइड 2 गो होता है, याद रखिएगा। जिधर हृदय होता है ना, फेफड़ा के नीचे जो है ना हृदय होता है यानी हार्ट होता है, तो जिधर हृदय होगा उधर 2 गो खंड होता है फेफड़ा में, लेकिन जिधर हृदय नहीं होगा उधर 3 गो खंड होता है, तो 3 गो और 2 गो 5 गो खंड हो गया। तो कहेगा फेफड़ों की भाग कितना? तो 2। कितने खंड? 5। और दाएं साइड में यानी कहे हृदय के साइड में तो 2, और हृदय के विपरीत साइड में तो 3, ठीक है ना, खंडों की संख्या। लेकिन पूछ रहा है क्या अभी कि मानव हृदय, उस समय फेफड़ा बता रहे थे, मानव हृदय में गुहा माने कक्ष की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाए जाने वाला लाल रंग का प्रोटीन है। इसका कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो ना। ये कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल में। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहते हैं? तो मानव हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? बताइए, मानव जो हृदय है उसके ऊपरी कक्षा को क्या कहा जाता है? बताइए, निलय कहा जाता है कि अलिंद कहा जाता है कि धमनी कहा जाता है कि सीरा कहा जाता है? जैसे दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय कह रहे हो ना, तो अलिंद, अलिंद मतलब समझते हो ना, तो ऊपर वाला, और नीले मतलब नीचे वाला, नी से नीचे या नी से नीले, याद रखिएगा। अ से अलिंद, अ से अप मतलब ऊपर, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त, सॉरी, लाल रक्त का रंग लाल ही क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है? तो देखो, इसलिए दिखाई जाता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही ऐसा एक लाल रंग का प्रोटीन है जो पूरे खून को लाल बनाए रखता है, रक्त को लाल बनाए रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में
मानव हृदय के निचले कक्षों को क्या कहा जाता है? तो मानव हृदय के निचले कक्षों को निलय कहा जाता है। नी से नीचे, नी से निलय, याद रखिएगा। हृदय क्या है? हृदय मतलब हार्ट, ये वाला नहीं, ये वाला हार्ट का बात नहीं किया जा रहा है, मतलब इसी प्रकार से होता है, ये डिजिटली हार्ट है। देखो, हृदय एक पेशीय अंग है जो लगातार संकुचन और शीतलन करके रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। जैसे शीतलन और संकुचन कर रहा है ना, मतलब अप डब, इसी को कहते हैं संकुचन और शीतलन को लब डब कहते हैं। क्या कहते हैं? लब डब। संकुचन और शीतलन जो गति होता है ना, वह लब डब गति होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ऊपर वाला अलिंद था, नीचे वाला क्या है? निलय था। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। यही भी है ना, सही दे दिया। देखो, उदर गुहा में बिल्कुल नहीं होता है, मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं होता है, श्रेणी गुहा में बिल्कुल नहीं होता है, तो कहाँ होता है? वक्ष गुहा में होता है, मतलब फेफड़ा के जस्ट नीचे है। दो फेफड़ा दिख रहा है, उसी के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे। मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग शरीर के मध्य रेखा से थोड़ा बाईं ओर होता है। जिधर 2 खंड वाला फेफड़ा होता है ना, उसी साइड होता है। इधर 2 खंड वाला फेफड़ा होगा, 1 खंड, 2 खंड, इधर 3 खंड वाला फेफड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है ना भाग आपका डायफ्राम है। ई नहीं रहेगा ना तो सांस जो हम लोग लेते छोड़ते हैं वो नहीं हो पाएगा। सांस लेंगे ऐसे ऐसे ही कले रह जाएंगे, सांस लेंगे ऐसे ऐसे ही कले रह जाएंगे, अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो, ठीक है, ये इसको डायफ्राम कहते हैं। आगे देखते हैं, रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो कौन सी है? शिरा है कि धमनी है कि कोशिका है कि लसिका है? देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्या कर रहा है कि हृदय से पूरे शरीर तक ले जाने का कार्य करता है, तो धमनी, यानी ध से धमनी, ध से धर्म, अच्छा का काम कर रहा है जी। माने आपको कोई पानी पिला रहा है तो अच्छा का ही ना काम कर रहा है, बोलो। तो उसी प्रकार पूरे शरीर को खून दे रहा है तो अच्छा का ही काम कर रहा है, तो धमनी जो है ना अच्छा काम कर रहा है। तो ध से धमनी, ध से धर्म, धर्म का काम धमनी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय से पूरे शरीर तक खून ले जाने का कार्य धमनी करता है। और वही खून जब कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिश्रित हो जाता है, तो उसको जो है ना लाने का कार्य करता है, वह शिरा करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। अब देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। दया अलिंद, बया अलिंद, दया निलय, बया निलय। इसको काट दीजिए, ठीक है ना। तो 4 होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लो, दया अलिंद, बया अलिंद, दया निलय, बया निलय। निलय मतलब नीचा, नीचे वाला जो है नी से नीचा और नी से नीलय, नीचे वाला भाग जो है ना वह नीलय है, और ऊपर वाला भाग जो है ना आपका क्या है? अलिंद है। अ से अलिंद, अ से अप, अप माने ऊपर, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ देता है। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर लाने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो शरीर से विभिन्न अंगों, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाने वाली, तो वह कौन है? शिरा। शरीर से जितना भी खून आ रहा है हृदय की ओर, माने खराब खून, विऑक्सीजनित ब्लड आ रहा है, तो वह शिरा लेके आ रहा है। हृदय से ले जा रहा था पूरे शरीर में, वह धमनी लेके जा रहा था, अभी हमने पढ़ा। चलो अब देखते हैं अलिंद क्या है। अलिंद जो है ना क्या है? तो हृदय के ऊपर 2 कक्ष को अलिंद कहते हैं। दया अलिंद शरीर के शुद्ध, सॉरी, दया अलिंद जो होता है ना, ये वाला अलिंद शरीर के अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, जबकि बाया अलिंद फेफड़ों से क्या करता है? रक्त को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी पर बनेगा, सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिका कौन सा है? तो सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिका कौन है? कोशिका है। कौन है? कोशिका है। आगे निलय यानी वेंट्रिकल क्या है? तो हृदय के निचले वाले कक्षों को निलय कहते हैं। दया निलय रक्त को फेफड़ा की ओर और तथा बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। हृदय में वल्व का क्या कार्य है? हृदय में वल्व का क्या कार्य है? तो रक्त को एक दिशा में बहने देता है। कौन? वल्व। ये जो है ना वल्व, ये वाला ये जो है ना वल्व है ना? हृदय में ये वाला वल्व है। ये नहीं रहता ना तो खून जो है ना पचर-पचर करता है। यही जो है ना एक दिशा में बहने देता है, ऐसे, 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 ऐसे करके, ठीक है ना? ये नहीं रहता वल्व। वल्व मतलब एक प्रकार से केवाड़ी। केवड़िया नहीं रहता तो दिशा होता नहीं, दिशा में खून को बहने ही नहीं देता। शिराओं में सामान्यतः पाया जाता है, तो शिराओं में सामान्यतः पाया जाता है तो वल्व पाया जाता है। शिराओं में याद रखिएगा, शिराओं में वल्व पाया जाता है, ठीक है ना? रक्त वाहिकाएं क्या है? वे नालिकाएं जिनके माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में यानी भागों में प्रभावित होता है, वे रक्त वाहिकाएं है। मुख्य रक्त वाहिकाएं धमनी और शिरा है तथा कोशिका है। ये 2-3 जो है ना आपका मेन है, ठीक है ना? चलो आगे, रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्फिग्नोमीटर। थर्मामीटर जो है ना आपका तापमान मापेगा। स्टेथोस्कोप आपका धड़कन मापेगा। बैरोमीटर जो है ना आपका वायु मापेगा, वायु दाब। लेकिन स्फिग्नोमीटर जो है ना आपका रक्तचाप मापेगा। रक्तचाप जो है ना 120/80 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त वाहिकाएं कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो रक्त वाहिकाएं के 3 लगभग मुख्य प्रकार होते हैं, धमनी, शिरा, कोशिकाएं। धमनी जो होता है हृदय से पूरे शरीर तक खून को ले जाता है। शिरा जो है ना पूरे शरीर से हृदय तक लाता है। और सबसे छोटी जो कोशिका के रूप में रक्त में पाया जाता है वह आपका कोशिका है। एक स्वस्थ एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य या व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है? तो अभी हम इसको बताए हैं कि 120/80 होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 जा सकते हो और कम से कम आप 80 हो सकते हैं। 120 से ऊपर जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, यानी आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा। वही 80 से लो होगा तो आप बेहोश हो जाइएगा। तो यानी 120/80 हो जाएगा। फुसफुस धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाती है? देखो फुसफुस धमनियाँ, यहाँ पे फुसफुस जुड़ गया ना तो फुसफुस धमनियाँ अशुद्ध खून को ले जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुद्ध खून को ले जाता है। लेकिन अगर वही धमनी रहता सिर्फ तो शुद्ध खून को ले जाता है। वही अगर फुसफुस सिराए रहता तो शुद्ध खून को ले जाता, लेकिन वही सिर्फ सिराए रहता तो अशुद्ध खून को ले जाता। इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे फुसफुस धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है जी? तो फुसफुस धमनियाँ रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है। हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य आपका फुसफुस धमनियाँ ही करते हैं। इतना याद रखिएगा कि अशुद्ध खून को जो है ना ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो फुसफुस धमनियाँ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 और इसका पार्ट 2 आपका 21 से शुरू होगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए